सज्जनों, भागवत प्रेमियों, श्री रामचरितमानस को हृदय में धारण करते हुए श्री सीताराम भक्त हनुमान के चरणों में शीश झुकाते हुए आपके सम्मुख सुंदरकांड की कुछ पंक्तियां अर्थात चौपाइयां प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। अनुग्रह है कि आप कंठाग्र करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री सीताराम हनुमान, जय अयोध्या धाम। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण ऋतु रति निपुण विवेका। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सबनो बोली सुनायसी सपना, सीतहि सेई करहु हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज वीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका जाई मनो विभीषण पाई। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनो विभीषण पाई। नगर फेरी रघुवीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं गया गाहूं पुकारी, होई सत्य होई सत्य गए दिन चारी। यह सपना मैं कहूं पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। जहां तहां गई सकल तब, सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोहि, मारी निश्चर पोच। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि यह महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगनि तै मोरी। तजौ देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विग्रह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आनि काठ रचुचिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई।
सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनै को श्रवण सूल समबानी। काठ लगाकर चिता बनाकर सजा दे। अब यह सहा नहीं जाता, काठ बनाकर चिता बनाकर सजा दे। हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गाय गहि समुझायसे, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसे। सुनत बचन पद गहि समुझायसे, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसे। निश नयन मिली सुनु सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयस सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वो अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिली न पावक मिटी न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवन नयावत एक अवतारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक में शशि स्रवत न आगी, मानहु मोहि जानि हत भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना नाम सत्य कर दे। नूतन किस लय नल समाना, देहि अग्नि जनी करहि निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समवीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, बिरह रोग का अंत मत कर। अर्थात बिरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को बिरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षमा सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब। जनु अशोक अंगार, दीन हरषि उठि कर गयो। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठाकर उसे हाथों में लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर श्री सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रुचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोल्यो हनुमान।
वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजेय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी माया के उदान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थीं। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण वर्णय लागा, रामचंद्र गुण वर्णय लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, लागी सुनय श्रवण मम लाई, आद्यों ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगी, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामत जहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होती किन भाई, तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मम मन विस्मय भयो। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत तुल्य अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वो हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुख फेर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कहाँ सहिदानी। तब श्री हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, ये अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री रामचंद्र जी ने मुझे आपके लिए यह सहिदानी निशानी या पहचान दी है। नगर बान रहे संग, नर बान रहे संग, कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वो सब कथा कही। कपि के बचन सा प्रेम सुनि, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन ये, कृपा सिंधु कर दास सियापति। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजन सजल नयन पुल कावली बाड़ी, बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयहु तात मोह कहूँ जल जाना। भगवान का जन जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि केहि हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी ने तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं,
फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है? सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलताता, होई है नीरखि श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। हे श्री रघुवीर जी, क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? बचनु न आव नयन भरे बारी, अहनाथ हो निपट विसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, भोला कपि मृदु बचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जनि जननी मानहु जियऊ ना, तुम ते प्रेम राम कह दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन को छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेशु अब, सुनु जननी धरि धीर। अस कही कपि गद गद भयो, भरे बिलोचन नीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे माता, अब धीरज धर कर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर श्री हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में आंसुओं का जल भर आया। कहु राम विवेक तब सीता, कहु राम वियोग तब सीता। मोकहु सकल भय विपरीता, नवतरु किस लय मनहु कृशानु। काल निशा सम निशि शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान हो गया है। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत तेई पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध शरीरा। जे हित रहे करत तेई पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के बन मालों के बन के समान हो गए हैं। कमलों के बन भालों के बन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहु ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो ये जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत
प्रियाए को मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूं किससे वो यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य यह मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसुयत नहीं माही। प्रे प्रभु संदेश सुनत भय देहि, मगन प्रेम तन सुधि नहीं देहि। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गईं, उन्हें शरीर की सुध नहीं रही। कहे कापि हृदय धीर धरु माता, असुमिर राम सेवक सुख दाता। उरयान हु रघुपति प्रभुताई, सुनि मन बचन सुनि मम बचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशानु। अजननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जानु सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। दर्शकों, श्रोताओं, श्रद्धालुओं, सुंदरकांड पाठ का इन पंक्तियों अर्थात चौपाइयों का अध्ययन श्रवण करें हैं, इनको अपने हृदय में धारण करें और सदा प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी की शरण में रहे। धन्यवाद। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय श्री राम।